हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम जनरल डिटेल्स फिल करते हैं, लाइक क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, स्टूडेंट, टीचर्स नेम, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन और स्कूल्स नेम। हम यहाँ इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट में हम इकोनॉमिक्स लिखेंगे और क्लास 11th के टॉपिक का लेसन प्लान हम बना रहे हैं, तो क्लास 11th यहाँ क्लास के कॉलम में लिखेंगे और टॉपिक लिखेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। स्टूडेंट टीचर्स में स्टूडेंट टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ इकोनॉमिक्स टीचिंग के जो मेन एम्स है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ हम फूड सिक्योरिटी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो हम फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं या स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं। इनमें एक्शन वर्ड भी होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स भी होते हैं और टॉपिक भी होता है। जैसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है यह है नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। यहाँ स्टूडेंट्स फूड सिक्योरिटी टर्म को डिफाइन कर पाएंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। यहाँ स्टूडेंट्स हाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। इसमें स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक को एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर पाएंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है वो स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ में स्टूडेंट्स डिफरेंट ईयर्स के फूड प्रोडक्शन के डेटा को एनालाइज कर पाएंगे और फिफ्थ में स्टूडेंट्स ओवरऑल सिस्टम ऑफ फूड सिक्योरिटी को ड्रॉ कर सकेंगे। टीचिंग मेथड में एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया गया है। इसके साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एड में मॉडल को यूज़ किया गया है। मॉडल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझाया जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज मेंशन करते हैं। प्रीवियस नॉलेज मीन्स वो नॉलेज जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट words like poverty, seasonal unemployment, ration shop, etc. They know ration shops provide food to poor at nominal charge और prices। तो इसी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर न्यू नॉलेज को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं कि क्लास में हमारी एंट्री कैसे होगी, स्टूडेंट्स के साथ हम कैसे रैपर्ट को बिल्ड करेंगे, सिचुएशन स्टोरी को नैरेट करते हुए प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हुए हम कैसे न्यू नॉलेज के साथ लिंक को बिल्ड करेंगे। यहाँ पर एक सिचुएशन डिस्कस की गई है। उस सिचुएशन के आधार पर कुछ 3 से 4 प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि न्यू नॉलेज के साथ एक कनेक्शन को बिल्ड किया जा सके। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम कहा गया है, लाइक स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड हाउ इट इज़ मेंटेन्ड इन अ कंट्री। उसके बाद प्रेजेंटेशन की प्लानिंग हमें लेसन प्लान में करनी होती है। प्रेजेंटेशन की टेबल में 4 कॉलम्स होते हैं। पहला है टीचिंग पॉइंट्स, दूसरा स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, तीसरा स्टूडेंट्स एक्टिविटी और चौथा ब्लैक बोर्ड वर्क। जैसे कि यहाँ पर लेक्चर या एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया गया है, तो इसमें जो टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है या एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। तो हम टीचिंग पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे कि वो लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी कॉलम में स्टूडेंट टीचर्स की एक्टिविटी को हम प्लान करते हैं कि डिफरेंट टाइम पर टीचर कौन से बिहेवियर को यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले टीचर ने मीनिंग को एक्सप्लेन किया है, तो टीचर यहाँ पर मीनिंग को एक्सप्लेन करेगा और जो इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेगा या करेगी। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्टूडेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है, लाइक डेफिनीशन को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम डिफरेंट टाइम पर ब्लैक बोर्ड हमारा कैसा दिखना चाहिए वो प्लानिंग हम करते हैं। प्रेजेंटेशन 1 के बाद हम कॉम्प्रीहेंशन 1 को मेंशन करते हैं। ये प्रेजेंटेशन 1 पर ही बेस्ड होता है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि वेदर वो प्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन 2 की प्लानिंग करते हैं। इसमें हम जो रिमेनिंग टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, वो भी लॉजिकल सीक्वेंस में। और यहाँ पर कॉलम्स पहले की तरह ही सेम होंगे, लाइक टीचिंग पॉइंट्स, स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। आफ्टर प्रेजेंटेशन 2 हम कॉम्प्रीहेंशन 2 को प्लान करते हैं कि हम
सेकंड प्रेजेंटेशन के बेसिस पर क्या क्वेश्चंस स्टूडेंट से करेंगे। उसके बाद हमने जो भी कंटेंट को प्रेजेंट किया उसको हम जनरलाइज करते हैं, समरी के रूप में कहते हैं। ये टीचर अकेले भी कर सकते हैं या स्टूडेंट्स अकेले कर सकते हैं या स्टूडेंट से करवा सकते हैं, या टीचर और स्टूडेंट दोनों ही जो कंटेंट प्रेजेंट किया उसको समराइज या जनरलाइज कर सकते हैं। आफ्टर जनरलाइजेशन हमें रिकैप्चुलेशन प्लान करना होता है। ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होता है। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं उनको अचीव हम यहाँ भी कर सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन 1 और 2 के फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ हमें सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं। और ऑब्जेक्टिव्स को हम होमवर्क में भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें होमवर्क की भी प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि होमवर्क में हम किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे और 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 वो उसमें उनको क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को डिस्कस किया और जिसका टॉपिक था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। थैंक यू सो मच।